तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में क्या कहेंगे, sp संकरण। और एक चीज ध्यान रखना, sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है यह एक प्रकार का लीनियर होता है, रेखीय होता है, इसलिए इसकी आकृति जो इसका शेप होता है लीनियर, रेखीय, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखीय संकरण। जो अभी आपका मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल की आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी, ज्योमेट्री रेखीय होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय संकरण, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, कुछ राइटर्स इसको डायगोनल भी बोल देते हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण, जैसे ऐसे लाइन हो गई ना, विकर्ण जैसा दिखेगा, ऐसा भी इस तरह, ये विकर्ण ही तो एक प्रकार का, तो हम इसको ऐसा भी कह, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कोई कोई कह देते हैं। ठीक है। विकर्णीय संकरण हो गया। चलिए, अब आपको जब किसी एक ही एटम के वैलेंस सेल का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर नए प्रकार के दो ऑर्बिटल बनाते हैं। कितने कंबाइन हुए थे, दो कंबाइन हुए, दो ही बनेंगे, और उन नए दो ऑर्बिटल का नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब उस ऑर्बिटल में s भी शामिल होगा और p भी शामिल होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस घटना को क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लिखो। जब किसी एक ही एटम के वैलेंस सेल का एक s ऑर्बिटल व एक कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं, मतलब कंबाइन होते हैं, और कितने कंबाइन हुए हैं, एक s और एक p, तो कितने बनाएंगे, जितने कंबाइन होते उतने ही बनाएंगे। दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक, अब इतना हो गया। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहां पर एक s ऑर्बिटल लिया और एक कौन सा, p ऑर्बिटल लिया। आप देख सकते हैं कि दोनों की आकृति अलग अलग है, ये s ऑर्बिटल और ये कौन सा, p ऑर्बिटल है। मैं एक यहां s मिला रहा हूं और एक मिला रहा हूं p, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं उतने ही नए बनेंगे। जो नए बनते हैं उनकी ऊर्जा समान होगी, उनकी आकृति भी समान होगी। तो मैं आपको भी बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होते किस तरह के हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने बताया कि बैलून शेप्ड होता है, ऐसे होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर
कितने बनाना है इस तरह के? 2 बनाना है ना। इनमें से एक का नाम मतलब कौन कौन सी चीजें शामिल है? इसमें एस भी शामिल है, पी भी शामिल है। इसमें क्या शामिल है? एस भी शामिल और पी भी शामिल है। अभी आपने देखा कि मैं अभी अब मैं एक चटनी का एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि मान लिया 2 स्टूडेंट अभी चटनी बनाएंगे, बनाया। अब चटनी में आप ये देखिए कि इन्होंने जब आपस में विवाद कर लिया था तो मैं इन दोनों को क्या कर दिया था? चटनी डिवाइड कर दिया था। ठीक, एक ये है, ये है। इन दोनों ने आपस में विवाद किया तो मैंने दोनों की चटनी क्या किया? डिवाइड किया। तो मैं पहले क्या किया था? एक ने दिया टमाटर और एक ने दिया मिर्च। तो एक ने दिया टमाटर, एक ने दिया मिर्च। इसके बाद दोनों ने आपस में मिलाया। मिलाने के बाद चटनी एक बार बनी ना, और फिर उसके बाद जब विवाद हुआ तो उनको कितने? दोनों मिलाया था ना, तो 2 भागों में विभाजित किया था, अलग अलग बंटवारा कर दिया। तो एक को मिली चटनी और दूसरे को भी मिली चटनी। मतलब एक बना हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा भी बना हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो भी मतलब उसका भी टेस्ट वैसा ही, दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उसका भी टेस्ट वही होगा। मतलब इसमें टमाटर का भी टेस्ट, मिर्च का टेस्ट, टमाटर का भी टेस्ट, मिर्च का टेस्ट, एस का टेस्ट, पी का टेस्ट, एस का टेस्ट, पी का टेस्ट। ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचना कि हम एक एस लेकर के चले थे, 2 एस कहां से आ गए? बेटा 2 एस नहीं आए हैं, दोनों में इसका करेक्टर शामिल हो गया। जैसे कि इसमें भी टमाटर शामिल हो गया, इसमें भी टमाटर शामिल हो गया। हम पी एक लेकर के चले हैं, दोनों में 2 पी कैसे आ गए? तो 2 पी नहीं आ गए। इसमें भी पी का करेक्टर शामिल हो गया, उसमें भी पी का करेक्टर, मतलब इसमें भी मिर्च का करेक्टर और दूसरे में मिर्च। चटनी में दोनों चीजें शामिल है ना। तो बस हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन को चटनी समझना। जब भी मैं पढ़ाऊं क्या समझना उसे? हाइब्रिडाइजेशन को चटनी समझना। अब देखो 2 चीजें ये हैं, इन दोनों को हमें आपस में मिलाना है। मिलाना कैसे है? इनके यहां से चटनी वाली कहानी खत्म। अब यहां से हमें केमिस्ट्री में समझना है। इन दोनों को आपस में सेट करना है, व्यवस्थित करना कैसे करते हैं। मुझे 2 पेन देना जल्दी से। देखो अब मैं मान लेता हूं कि यह एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, इसकी लोब ये इस तरह है ना, तो मैं इनकी लोब मान लो ऐसे रखी हुई है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अरेंज करना चाहते तो अरेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा? आप जैसा कहोगे, आप कहोगे सर ऐसे भी रख दीजिए, कुछ कहेंगे सर ऐसे रख दीजिए। मान लेता हूं मैं इसको ऐसे रखता हूं, तो ये ऑर्बिटल होगा और ये ऑर्बिटल। अब कौन सा ऑर्बिटल बोली, नाम बताइए इसका? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सा हाइब्रिड है? एसपी है। और हाइब्रिड किसी भी तरह का बने ऐसा ही शेप बनाना है, नाम भर बदलते जाना है। चटनी तो चटनी रहेगी ना। अब देखो यहां पर हम कहते हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैंने ऐसे रखा। कुछ समय बाद जब मैं इनकी बॉन्डिंग करूंगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन रखूंगा, और जब मैं इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं, कहेंगे ना एक दूसरे को, यार और उधर चलो, यार और उधर चलो, मान नहीं रहे, मुझे दिक्कत हो रही। यानी अब इतना गुस्सा हो जाए कि इधर आ जाए तो भी समस्या, इधर से कहेगा और उधर चलो। तो लास्ट में इसके पास एक ही विकल्प बचता है कि मैं इसको इस तरह अरेंज कर दूं कि कभी इनमें आपस में भविष्य में विवाद ना हो सके, लीनियर हो गए, रेखीय हो गए। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सामने सामने हो गए, रेखीय हो गए। ऐसे रख दो तो विकर्ण जैसे दिख रहा है ना, इसीलिए कहते हैं डायगोनल। कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता, मॉलिक्यूल तो घूम सकता है ना, कहीं इधर उधर जा सकता है। तो ये हमने इसको रेखीय भी कह दिया और क्या कहते हैं, डायगोनल भी कह दिया। तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या कहलाएगा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन को मैं इसमें कैसे अरेंज करूंगा, देखना बेटा। अब मैं जब इसको अरेंज करूंगा तो इस तरह ऐसे लाऊंगा, इसकी लोब यहां छोड़ दूंगा। अब इसको जब लाऊंगा तो ये भी तो इधर आएगा, इसको ऐसे घुमा के इसकी लोब यहां पर लाऊंगा। बन गया? इसका नाम क्या है? एस पी। इसका नाम एस करेक्टर भी शामिल और एस करेक्टर शामिल और पी करेक्टर शामिल, ये बन गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखिए इनके बीच का एंगल कितना, बोलिए 180 होगा ना, सीधे थे तो 180 डिग्री एंगल होगा। और यहां पर ये कह सकते हैं इसकी आकृति कैसी है? लीनियर है,
रेखीय है। इस तरह की जो भी आकृति होगी लीनियर होगी। ठीक, मैं थोड़ा सा यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर की बात करता हूं कि कितना परसेंटेज एस होगा और कितना परसेंटेज पी होगा। आप देखिए यहां पर मैं लिखता हूं एसपी। एसपी में एस का परसेंटेज कितना होगा और किसका पी का परसेंटेज कितना होगा। हो गया। तो आप देखिए 50-50 ही तो होगा। तो आधा कैरेक्टर हो गया किसका और आधा कैरेक्टर हो गया किसका पी का। तो 50% हो गया आपका एस कैरेक्टर और 50% हो गया पी कैरेक्टर। जैसे कभी ऐसी बंटवारे की स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति ना आए लेकिन फिर भी मान लो कि कभी ऐसे बंटवारे की स्थिति आ जाए कि सन और पेरेंट के बीच बंटवारा होना हो। देखो भाई सन और पेरेंट के बीच बंटवारा, समझ रहे हो ना, सन और पेरेंट। तो सन और पेरेंट के बीच यदि बंटवारा होना है तो बंटवारा कोई भी होता है, बंटवारा का मतलब 50-50%, 50-50 बंटवारा होगा। तो 50% मिल गया सन को और 50% मिल गया पी को। तो एसपी में एस कैरेक्टर कितना होता है 50%, यानी आधा एस और आधा पी का भाग, क्योंकि आधा आधा चले गए ना। एस पूरा अकेले था लेकिन आधा एस यहां गया आधा एस यहां गया। पी पूरा अकेले थे ना शुरू में, आधा पी यहां गया आधा पी यहां हो गया, मिल गया। तो इसको और मिलते कैसे, मिक्स्ड हो जाते, पता नहीं चलेगा एस कौन सा है पी कौन सा, नहीं पता चलेगा ना, एक साथ मिक्स्ड हो जाते हैं। यहाँ नहीं ढूंढ सकते एस कहाँ है पी कहाँ नहीं ढूंढ सकते। आप सोचोगे सर यहाँ तो इस तरह का था, ये कैसे। तो आप जरा ये बताओ, जो मैंने अभी चटनी बनवाई है तो उसमें टमाटर ढूंढ पाओगे क्या, टमाटर कैसा है। सर मिर्च तो हमने इस तरह का दिया था, ऐसे मिर्च कैसे हो गया, ढूंढ पाए क्या, नहीं ढूंढ पाए। बस इसी तरह यहाँ पर मान लो आपको यहाँ एस नहीं दिखाई देगा, पी नहीं दिखाई देगा, नई आकृति दिखाई देगी ना, जिसका नाम हमने क्या दिया था, हाइब्रिड दिया था। ये बात क्लियर हो गई। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये, क्या क्या बताना होता है, उसकी आकृति बतानी है, कैरेक्टर बताना है। अब हमें एग्जाम्पल और बताना है, ठीक है, तो कल देखेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका उदाहरण बताइए, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण। तो मैं यहां उदाहरण कौन सा बताऊंगा, BeCl2 का बनना। BeCl2 बनता है तो किसके द्वारा बनता है, sp हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनता है। ठीक, तो मैं यहां क्या करूंगा, बेरिलियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 1s2, आप लोग नोट करते जाना, 1s2 2s2 2p कितना होता है बेटा, 2p यहां 0 होता है क्योंकि बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितना है 4। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें पहले पता करना चाहिए, मान लीजिए कि बेरिलियम क्लोराइड हमको अचानक ऐसे दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे। हमको तो यहां मालूम है कि मैं sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा हूं, तो आप भी आसानी से बोल सकते हो कि सर यहाँ बेरिलियम क्लोराइड के बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन मैं मान लिया ऐसा ना पढ़ा रहा होता और अचानक मैं आपसे पूछ लेता कि बेरिलियम क्लोराइड के बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो आप कैसे पता करते। इस बात के लिए इसी वीडियो के पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं, लेकिन मैं यहां आपको निकाल करके बता भी दूंगा। देखिए कैसे, जब भी हमें किसी हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक फार्मूला होता है। कैसे, H लिखेंगे हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, क्या लिखा है, H इक्वल हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबी भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कि मुझे यहाँ भी इसको भी बताना है, इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, एग्जाम्पल को समझाऊंगा भी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, मेरे साथ लगातार बने रहना है। अब देखो H इक्वल क्या होता है, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A हुआ। मैं इसको पढ़ करके सुनाता हूं, पढ़ेंगे कैसे, हाफ वम का, ऐसा पढ़ना है इसको, हाफ वम का मतलब हुआ V और M एक साथ है, का मतलब हुआ C और A एक साथ है।
मैं बम बोलूंगा और फिर क्या बोलूंगा। जब हम किसी का उच्चारण 2 बार करते हैं, दोनों शब्दों को लिंक करना होता है तो बीच में डैश लगाते हैं। मान लो मैं यहां पर कहता हूं वम का, तो वम और का के बीच में डैश बोलूंगा, तो डैश का मतलब यहां पर क्या है, माइनस है। मैं ऐसा इसलिए समझा रहा हूं कि आपको यह याद रहे कि हमको साइन कहां पर कौन से इस्तेमाल करने। बी और एम के बीच में कौन सा होगा साइन, प्लस। सी और ए के बीच में कौन सा होगा, प्लस। बम और का के बीच में डैश मतलब यहां माइनस मान लेना। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमको ये तो बताइए कि V क्या है, M क्या है, C क्या है, A क्या है। तो मैं एक क्रम से बताता जाऊंगा। आप H का मतलब जानते हो क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहा हूं, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ये पता करना है बेटा। अब देखो ये जो V है, V का मतलब होता है वैलेंस, इसे नोट करते जाना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे मैं हिंदी से बोलूंगा संयोजी, क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हैं क्या, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो तो कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। उदाहरण के तौर पर बेरिलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसका बाहरी कोश ये है ना, यहां से यहां तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 2। अब हम यहां पर देखते हैं एम का मतलब क्या है। एम मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम। क्या बेटा, मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम की हमें क्या बताना है, संख्या बताना है। मोनोवैलेंट एटम होता है एक, मोनो मीन्स एक, वैलेंट मतलब संयोजी, और एटम मतलब परमाणु। मोनो मीन्स एक, वैलेंट मतलब संयोजी, एटम मतलब परमाणु। एक संयोजी परमाणु की संख्या बताना है। मोनोवैलेंट एटम परमाणुओं की संख्या, मोनोवैलेंट एटम की संख्या। अब देखिए मोनोवैलेंट एटम कौन से हो सकते हैं, इसका अर्थ है कि ऐसे एलिमेंट आपकी नजर में आ जाए जिनकी वैलेंसी 1 होती है। वो एलिमेंट ऐसे कौन से हो सकते हैं, मैं उनके कुछ एग्जाम्पल भी रख देता हूं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। यदि कहीं भी हाइड्रोजन आ जाए तो समझ लो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। आपके सामने F आ जाए, Cl आ जाए, Br आ जाए, I, इनमें से कोई भी एटम भी हो सकता है या कोई ग्रुप भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है। जैसे OH है, OR है, ऐसे भी ग्रुप हो सकते हैं, साइनाइड है, ठीक है। लेकिन अभी हमें वहां इतना नहीं पढ़ना है, अभी हम इतने में ही देख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जब भी मैं कभी आपसे पूछूंगा तो तुरंत मुझे जवाब देना। मैं ये पूछूंगा इनमें से कोई मोनोवैलेंट एटम है क्या, तो आपको देखना है कि मैं मोनोवैलेंट एटम क्या पूछ रहा हूं। मेरे पूछने का आशय कि इनमें से पूछ रहा हूं, तो आप देखोगे कि H है क्या, F है क्या, ClBrI में से कोई है क्या। फिर मैं पूछूं इनमें से ये जो है मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, तो आप उनकी संख्या बता देना है। तो यहां पर संख्या बता देना है। उदाहरण के तौर पर मैं BeCl2 की बात करूं तो BeCl2 में कोई है क्या यहां पर मोनोवैलेंट एटम, कौन सा है, Cl है, कितने हैं। बस यही समझ लो कि M की जगह हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। फिर इसके बाद कौन सा बचा, C। एक चीज याद रखना, जब भी हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा बताई जा रही है। मैंने सबसे पहले लिखा था कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन जिनको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने पहले इलेक्ट्रॉन ही तो रखा होगा। फिर मैं कहता हूं मोनोवैलेंट एटम की संख्या, ऐसे परमाणु जिनकी वैलेंसी 1 है। इसका मतलब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा तो ये एलिमेंट भी जिनकी संयोजकता 1 है, इन्होंने भी तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का सहयोग किया होगा। यदि किसी के चारों तरफ 2 एटम हैं जिनकी संयोजकता 1 है, तो इसका मतलब एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ सहयोग किया होगा, दूसरे एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ सहयोग किया होगा। इसका मतलब उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इतने इलेक्ट्रॉन इनके आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन
प्रत्येक एटम के यहां और आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या B प्लस M हो गई। अब वो कहते हैं माइनस C, C का मतलब केटायनिक चार्ज। केटायनिक चार्ज का मतलब धनायनिक आवेश। आवेश केवल इकाई लिखना है, क्या लिखना है यहां पर? यूनिट लिखना है, कितनी यूनिट है? आवेश इकाई, केटायनिक चार्ज यूनिट लिखना है। इसका मतलब समझो, मान लिया हमारे पास ये वाले टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए और उस मॉलिक्यूल अथवा आयन के ऊपर कोई धनात्मक आवेश लिखा हुआ है, तो धनात्मक आवेश का अर्थ क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। यदि किसी के ऊपर लिखा है 1 प्लस, इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। यदि किसी के ऊपर लिखा +2, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए ना, इसीलिए यहां पर क्या लिखा है? माइनस लिखा है। टोटल इलेक्ट्रॉन इतने थे अभी तक, अब जैसे धन चार्ज लिखा है तो कितना धन है? तो आपने कहा 2 इकाई धनावेश है, तो 2 इकाई धनावेश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उससे चले गए, तो आपने माइनस लिख दिया 2। केवल उसकी यूनिट लिखना है 2, +2 नहीं लिखना, साइन हमने पहले से ही लगा रखा है यहां पर। अब यदि कहीं आता है ए का मतलब क्या होता है? एनायनिक चार्ज होता है। क्या होता है? एनायनिक चार्ज की वो भी यूनिट लिखना है, आपको साइन नहीं लिखना। ऋणायनिक चार्ज, इसका अर्थ समझो, यदि किसी ग्रुप या आयन के ऊपर माइनस चार्ज लगा है, यदि 1 इकाई माइनस है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो 1 बढ़ गया ना, और हो गया, इसलिए क्या लिखा है? प्लस। यदि किसी के ऊपर -2 लिखा है, तो इसका मतलब उसने किसी दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन और ले रखे हैं, तो जो अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और बढ़ गए। तो टोटल अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम ये कह सकते हैं ना, मान लीजिए सेंट्रल एटम है और मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे चारों तरफ जितने एटम होंगे सबने मुझे बॉन्ड बनाने में सहयोग किया। लेकिन यदि मुझसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि केवल आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे चारों तरफ डबल 2 इलेक्ट्रॉन, एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते ना, तो मेरे द्वारा कंट्रीब्यूशन सबके इलेक्ट्रॉनों के टोटल का क्या होगा? आधा ही तो होगा। ठीक है भाई, इसने भी मुझे दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, मैंने एक बॉन्ड बना लिया, लेकिन मेरे जो इलेक्ट्रॉन होंगे सभी के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा आधा होगा, इसीलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया? हाफ कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ताकि मैं बता सकूं कि मेरे द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अब देखो यहां मैंने यहां लिखा H इक्वल हाफ 1 का, V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M है मोनोवैलेंट एटम की संख्या, और यहां पर C क्या है? केटायनिक चार्ज, A क्या है? एनायनिक चार्ज। मैं इसी फार्मूला के द्वारा यहां पर पता करूं कि BeCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो कैसे मैं पता करूंगा? ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पूरे मॉलिक्यूल का नहीं बताया जाता। हाइब्रिडाइजेशन केंद्रीय परमाणु का बताया जाता है, सेंट्रल एटम का बताया जाता है। और आपको भी जब किसी से पूछना है तो अपनी शब्दावली पर ध्यान रखना है कि हम बोल क्या रहे हैं। या मान लिया टीचर से पूछना है कि BeCl2 में, आप ऐसा पूछेंगे कि BeCl2 में सर Be की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, या किसी अपने फ्रेंड से पूछना है कि अच्छा बताओ BeCl2 में या CH4 में C का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आप ये नहीं कहोगे कि CH4 में CH4 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या CH4 की जगह कोई दूसरा NH3 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऐसा नहीं। आपको क्या पूछना है? NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, CH4 में C का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक इसी तरह आज मैं BeCl2 में Be का हाइब्रिडाइजेशन बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल मेरा sp का था, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमको कैसे पता चलेगा कि BeCl2 के बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो इस बात को मैं यहां देखो प्रूव कर रहा हूं। मैं यहां पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A।
अब आप देखिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये हो गए आपके क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। तो मैं यहां लिख दूंगा हाफ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस m क्या है, मोनोवैलेंट एटम की संख्या। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो मैंने एग्जाम्पल लिखे उनमें से देखना है कि हमारे इस मॉलिक्यूल में मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है। तो पहले देखो मोनोवैलेंट होते क्या है, आपने कहा सर H होता है, F होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है। इनमें से कोई यहाँ रखा है क्या? आपने कहा जी सर रखा। क्या रखा है? क्लोरीन रखा। अब मैं पूछूं कितने हैं, तो आप कहते हैं 2। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो क्या है, मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है? 2 है। माइनस, अब मैं आपसे पूछूंगा C क्या है, तो आपने कहा सर C कैटायनिक चार्ज होता है। क्या इसमें कोई चार्ज लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो आपको 0 रख देना है। फिर आपने कहा सर एनायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज भी नहीं है, तो यहां भी आपको क्या करना है, 0 रख देना है। अब मैं दोनों को यहां पर ऐड करूंगा, 4 आ गया। 4 को 2 से विभाजित किया तो कितना आ गया? 2 आ गया। ये कहना चाहता है कि आप जो बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कितने? 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब आप अपने आप से पूछिए कि मैंने ये कहा था जितने लोग मिलकर चटनी बनाते हैं उतने लोगों में ही बंटवारा करना है। यदि 2 लोग मिलकर के बनाते हैं तो 2 में बंटवारा करना है। तो 2 के बीच यदि बंटवारा हो रहा है तो 2 बार चटनी के लिए बर्तन रखेंगे। इसी तरह यहां पर 2 बार हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको बनाना है। कितने बनाना है? बता सकते हैं कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बनाकर यदि रखे तो कितने से बनाया होगा? 2 ऑर्बिटल से बनाया होगा। उनमें से एक ऑर्बिटल का नाम होगा क्या? S और दूसरे ऑर्बिटल का नाम होगा P। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? sp sp 2 बार बनाएंगे। तो 2 का मैं गुणा पहले से ही रखेंगे, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ sp और sp 2 ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बात समझ में? अब मैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की डिजाइन बना के आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह का होता है, मैं यहां बना चुका हूं। तो मैं यहां क्या करूंगा, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन पुनः करूंगा। यहां जो कॉन्फ़िगरेशन किया था सिर्फ इस बात को समझाने के लिए किया था कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp कैसे आया। तो देखो मैं फिर से बेरिलियम रख रहा हूं, क्या लिखूंगा? 1s2 2s2। हमको पता हो गया ना कि इस बेरिलियम के हाइब्रिडाइजेशन में P का पार्टिसिपेट होना जरूरी है। तो मुझे मालूम है कि P में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? वैकेंट जो खाली पड़ा हुआ है P दूसरी कक्षा में, उसे मुझे यहां बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर लिखूंगा S, और ये कौन सा है बेटा? P है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक भी नहीं है। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं, प्रयास करना है इसमें कि जिन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होना है, तो प्रयास करना है कम से कम उनमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। नहीं है तो बात की बात है। प्रयास करना है कि एक्साइटेशन से हो जाए, उत्तेजित करके हम ले आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहां रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देंगे उस ऑर्बिटल में, अगले वाले ऑर्बिटल में जिसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। तो आपने इसको यहां पर रख दिया। अब आपके पास 2 ऑर्बिटल हो गए, एक s हो गया और एक p होगा। पहले प्रयास करना है कि सब में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं है, तो यहां पर संभावना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इस s को मिलाता हूं और एक इसको p को मिलाता हूं। मिलने से पहले ये वाला ऑर्बिटल s है और मिलने से पहले ये वाला जो बॉक्स बना है ये मान लो P है, लेकिन अब मैं दोनों को मिला करके इनकी चटनी बना दिया। ना तो S बचेगा ना तो P बचेगा, ठीक है। S और P का मिश्रण बनेगा। अब क्या होगा, मिक्स होने के बाद फिर से मैं इसको 2 भाग में मान लो ऐसा रख दिया। मान लो मैंने फिर से रख दिया। अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp। sp देखो मैं यहां ऐसे बनाया, यही तो बनाया sp, एक ऑर्बिटल ये sp। इस sp में कितने इलेक्ट्रॉन है? और ये एक प्रकार का क्या है? बेरिलियम होगा।
प्लस। अब मैं देखता हूं कि बेरिलियम के बारे में मैंने सब कुछ बना दिया, बचा सिर्फ कौन? क्लोरीन। तो आपको पता है कि क्लोरीन की आकृति कैसी होती है, इसके पहले मैं समझा चुका हूं। क्लोरीन को सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यही वाला लेते हैं। बाकी अभी ऐसे दो और भी बना सकते हैं, सिंपल इसी को लेते हैं हम, ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ये मान लो क्लोरीन है, बना है इस तरह। क्लोरीन होगा तो ऐसा बनाएंगे, आयोडीन होगा तो भी आपको ऐसा ही बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया ऐसे प्लस। इधर बताओ भाई, ये हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। चलो नहीं समझ में आएगा, मैं अलग से बता देता हूं साइड में। ये देखो Cl है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या आएगा? कितना है? 5 है ना। अब देखो यहां पर ये, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन तो बता नहीं रहे, इसमें क्या बता रहे हैं कि ये वाला ऑर्बिटल 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो जो ऑर्बिटल ये p है, ये भी p है, ये भी p है, तो p ऑर्बिटल की डिजाइन कैसी होती है? इस तरह होती है ना। और हमको पता है कि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो साझा तो यही करने जाएगा ना, ओवरलैपिंग करने यही वाला ऑर्बिटल जाएगा। तो मैं सिर्फ इसको इस तरह बना देता हूं, ये है p, ये वाला। अब ये p मैंने कहां से लिया? Cl से लिया, इसलिए Cl है। F होता तो मैं इसको F मान लेता, Br होता तो मैं इसे Br मान लेता। क्यों? क्योंकि सबके बाह्य कोश में 3p5, किसी में 4p5 आएगा, किसी में 2p5 आएगा। p5 सबके बाह्य कोश में रहना है, इसलिए p5 में से ये वाला ऑर्बिटल तो सबके पास होगा। इसीलिए मैं F हो, Cl हो, Br हो, I हो, सबको मैं यही बनाऊंगा। हाँ, इसके पहले वाली वीडियो में मैं ये भी आपको समझा चुका हूं कि इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्या बताइए? जो ऑर्बिटल यहां पर इसके पास हैं ऐसे, ये वाला तो ये हो गया, और ये वाले जो ऑर्बिटल हैं जो फुली फिल्ड हैं, इनको ऐसे भी बना सकते हो, और इन्हें ऐसे शेडेड करके समझा सकते हो कि इसके पास क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन ओवरलैपिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं होंगे, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो सुविधा के लिए मैं अब ये वाला नहीं बना रहा हूं, सरलता के लिए कि जल्दी बने तो मैं किसे करूंगा? इस वाले ऑर्बिटल को बनाऊंगा। तो देखो यहां पर मैंने क्या बना दिया, बोलिए भाई क्या है ये? Cl, वेरी गुड। यहां पर क्या है? Cl है, और ये क्या है? अब हमें इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल क्या करेगा? ओवरलैप करेगा ना। देखो कैसे, ये तो Be हो गया। अब ये जब ओवरलैप करने जाता है तो आपको पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ओवरलैप करता है, तो p ऑर्बिटल के दूसरी तरफ का भाग क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसी तरह यहां पर इसका भाग भी क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है। तो यहां हमें क्या करना है? बता देना है कि एक प्रकार की ओवरलैपिंग ये हो गई और एक ओवरलैपिंग ये हो गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसमें कितने? 2। कैसे? एक इसका और एक इसका। आप देख सकते हैं इसमें क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में जाएंगे तो उनमें से पहला जो होगा क्लॉकवाइज होगा और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। यही चीज यहां पर भी है। अब देखिए इसका नाम आपने Be दिया, इसके और इसके बीच में एक ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग किस टाइप की हुई? सिर से टकराए हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड को भी हम ऐसे सिंगल लाइन बनाएंगे और लिखेंगे Cl। इसी तरह यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये Cl बनेगा, ठीक है। तो ये आपका sp का एग्जाम्पल भी हो गया। sp कैसे है? पूरा BeCl2 इसमें कंप्लीट है, sp हाइब्रिडाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। नोट करो। हाँ, अब देखो इसमें बॉन्ड, ये जो एंगल है बताओ कितना होगा? 180, और साथ में इसकी आकृति क्या होगी ये पूछा जाएगा। तो sp से बना है ना, और sp की आकृति रेखीय होती है और देखने में भी लग रहा है, इसलिए आपको बताना है कि BeCl2 की आकृति लीनियर होती है, ठीक है।